चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स को इन अंधेरे क्षेत्रों में बर्फ और मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपस्थिति पर संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्लोरेशन केवल सतह तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उपसतह और बाह्यमंडल सब सर्फस एंड एक्सोस्फीयर का भी अध्ययन किया जाएगा। रोवर चंद्रयान-2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का उपयोग करके पृथ्वी के साथ संचार करेगा। सतह का विश्लेषण चंद्र कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से छवियों को कैप्चर करके किया जाएगा। क्या है प्रोपल्शन मॉड्यूल? आज 2:35 पर चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-3 लॉन्च के बाद धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। चंद्रयान मून मिशन, चांद पर होगी फतह, चंद्रयान-3 रचेगा इतिहास, जाने मिशन 1 से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नो अबाउट इसरो चंद्रयान मिशन। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 को लॉन्च कर चुका है। इस खबर में हम आपको इसरो के तीनों मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान-1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। आइए इस खबर के माध्यम पिछले चंद्रयान मिशनों पर एक नज़र डालते हैं। ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। चंद्रयान-1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था। उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में इसरो की भागीदारी की कल्पना की और चंद्रमा ऑर्बिटर मून ऑर्बिटर की अवधारणा को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इसरो के पास पहले से ही भूस्थितिक कक्षाओं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए डिजाइन किए गए उपग्रह थे, जो पर्याप्त ईंधन ले जा सकते थे। कुछ संशोधनों के साथ एक भूस्थितिक उपग्रह जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स को चंद्र मिशन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चंद्रयान-1 इसरो की क्षमताओं की स्वाभाविक प्रगति नेचुरल प्रोग्रेशन बन गया था। चंद्रमा पर पानी की खोज डिस्कवरिंग वाटर ऑन द मून चंद्रयान-1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। नासा ने पानी की खोज में सहायता के लिए 2 उपकरण, मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार मिनिसा और मून मिनरोलॉजिकल मैपर M3 का योगदान दिया था। मिनिसा ने ध्रुवीय क्रेटर से प्रतिबिंब में पानी के बर्फ के अनुरूप पैटर्न का पता लगाया, जबकि ने विश्लेषण किया कि पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए चंद्र सतह कैसे प्रतिबिंबित और अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करती है। ने चंद्रमा पर पानी और हाइड्रोक्सिल के वितरण पर भी बहुमूल्य डेटा दिया। रिपोर्ट बताती है कि ये निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियानों और चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। चंद्रयान-2 चंद्रयान-2 एक भारतीय मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था। जबकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सफल लैंडिंग सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून नहीं कर पाया था। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान-1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। चंद्रयान-2 में भविष्य के ग्रहीय मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। द प्लेनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी।
चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करना शामिल है। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, मैप द मून्स टोपोग्राफी, सतह के खनिज विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना, चंद्र बाह्यमंडल की जांच करना और हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के संकेतों की खोज करना है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसका इच्छित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर था। नई दिल्ली, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्चिंग को तैयार है। आज दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के हजारों वैज्ञानिकों के लिए आज का ये दिन परीक्षा की घड़ी है। सबकी नजरें आज आसमान पर टिकी होंगी। जैसे ही महाबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर उड़ेगा, कंप्यूटर पर सभी वैज्ञानिकों की निगाहें जम जाएंगी, जो अगले 1.25 महीने तक टिकी होंगी। बहरहाल हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में पूछे जा रहे सवालों के उत्तर देते हैं। चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की पूरी कॉस्ट करीब $75 मिलियन यानी भारतीय रुपये में 615 करोड़ रुपये है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग देखने की टिकट की कीमत क्या होगी? चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग देखने के लिए लॉन्च व्यू गैलरी बनाई गई है। इसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये सभी सीटें महज 3.5 घंटे में ही बुक हो गई थीं। यहाँ दर्शक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बड़े आराम से देख सकते हैं। अंतरिक्षी हमेशा से लोगों को आकर्षित करता है। वैसे भी चंद्रयान 3 को देश गर्व से जोड़कर देखा जा रहा है। लॉन्चिंग के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है। इस लॉन्चिंग को देखने के लिए इसरो ने नहीं कहीं किसी प्रकार के टिकट का जिक्र नहीं किया है। हाँ, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराया गया है। चंद्रयान 3 का ट्रैवल टाइम क्या होगा? 14 जुलाई को 2:35 मिनट पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसके लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कब पहुंचेगा? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को होगी। इसके बाद लैंडर के 23-24 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। यानी कुल 42 दिन में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। लॉन्चिंग के बाद पहले चांद की कक्षा में पहुंचेगा, फिर उसकी परिक्रमा करते हुए लैंड करेगा। चंद्रयान के बारे में क्या क्या जानकारी है? चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम हिस्से हैं: प्रल्शन, लैंडर और रोवर। इसका कुल खर्च 600 करोड़ रुपए ज्यादा आया है। इस मिशन में इसरो के अलग अलग विभाग के सैकड़ों वैज्ञानिक जुटे हैं। चंद्रयान 3 के रॉकेट लॉन्चर के बारे में क्या क्या जानकारी? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है। फैट बॉय के नाम से मशहूर LVM-3M4 के जरिए ही अपना चंद्रयान अंतरिक्ष में जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद क्या होगा? वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान 3 को करीब 179 किलोमीटर ऊपर इजेक्ट कर देगा। इसके बाद अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 5-6 बार घूमेगा। फिर धीरे धीरे इसे चांद की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद प्रल्शन मॉड्यूल लैंडर के साथ तेज गति से चांद की कक्षा में जाने की 1 महीने लंबी यात्रा शुरू कर देगा। इसके बाद ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। चंद्रयान 3 कितनी दूरी तय करेगा? चंद्रयान 3 खुद से करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
चंद्रयान-3 चांद की किस जगह पर उतरेगा? चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, क्योंकि चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पानी के होने की संभावना है। यहीं पर शेडो एरिया भी दिखता है। चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।